भारत के इतिहास में आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय पूर्व मध्यकाल, जिसमें सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मिहिरभोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिरभोज प्रथम ने आदि वाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। महेंद्रपाल की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। चाहमान वंश। चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजयराज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिकील नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना चंद बरदाई ने ही की थी। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। वहीं 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सियक द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु तथा समरांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की। युक्ति कल्पतरु तथा समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। चंदेल राजवंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नन्नूक ने की थी। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। चंदेल शासकों में विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली था। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय हैं। त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ा घाट अर्थात जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गांगेय देव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। बनारस स्थित कर्णमेरु शैव मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक कर्ण ने करवाया था। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ थी।
भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी थे। भारत के इतिहास में आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय सीमावर्ती राज्य। कश्मीर का राज्य। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लुहार वंश ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन के पुत्र तथा उत्तराधिकारी दुर्लभक ने प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना की। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मारतंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। उत्पल वंश का पहला शासक अवंती वर्मन था, जिसका शासनकाल 855 ईस्वी से 883 या 884 ईस्वी तक था। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षिणी शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। उसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल ने नालंदा में एक बिहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। 11वीं शती के गुजराती कवि शोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। सेन राजवंश। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ। बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी। वर्मन वंश की राजधानी प्राग ज्योतिष थी। भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था।